हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सिद्धांत क्या है कैपेसिटर का। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं कैपेसिटर के ऊपर। उन वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज़ कैपेसिटर, एंड जो सेकंड वीडियो बनी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड द SI यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर। और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना कितना बिग टास्क है, इम्पॉसिबल क्यों है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन कहती है द नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। जो नेट कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज़ आपने 3 माइक्रोफैरड का कोई कैपेसिटर बनाया है, 3 माइक्रोफैरड का अगर कोई कैपेसिटर बनाया है तो उसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड तक ही रहेगा, 3.1 भी नहीं होगा, 3.01 भी नहीं होगा। ठीक है। द पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम कैपेसिटर इज़ मेंटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा चार्ज। अभी आपको ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब जब हम इस पूरे टास्क को डिस्कस कर लेंगे तब आप इसको इजीली समझ पाएंगे। अभी जस्ट इसको रीड कीजिए। पहले हम डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। 2 प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट A, एक प्लेट B। जो हमारी A प्लेट है उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज उसको दिया हुआ है, और वो चार्ज इस पूरी सरफेस के ऊपर, प्लेट की जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इक्वली। जो हमारी प्लेट B है वो अभी न्यूट्रल है। जो हमारी A प्लेट है उसका पोटेंशियल कितना है V, जो B है उसका पोटेंशियल कितना है 0। अभी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। दैट इज़, यहाँ से हमें क्या दिखता है, जो पोटेंशियल है और जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। दैट इज़, अगर पोटेंशियल घटेगा तो C बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये देखना है, अगर हम ये हमारी जो प्लेट है इसका पोटेंशियल घटा देते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम इस प्लेट का पोटेंशियल घटाते रहेंगे ताकि इसके अंदर इसका जो कैपेसिटेंस है इसका वो बढ़ता रहे। दैट इज़, एक जगह रुके ना, वो वेरी करे। देखिए, कोई कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड का है तो 3 का रहे, लेकिन जब वो 2 पे जाए, 1.2 पे जाए, 3 से नीचे जाए तो उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए हमें इसका पोटेंशियल घटाना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। अभी ये देखते हैं हम क्या करेंगे। जो हमारी अनचार्ज प्लेट है इस प्लेट को चार्ज प्लेट के पास लेकर आएंगे इस तरीके से। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो बाय इंडक्शन जो दूसरी प्लेट थी हमारे पास जो न्यूट्रल थी उसके अंदर चार्ज को इंड्यूस करवाएगी। लेकिन जो चार्ज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा। दैट इज़, पॉजिटिव प्लेट है, इट विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड निकल जाएगा। दैट इज़, ऑब्वियस सी बात है, ये इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे लेकिन वो एम्बेडेड थे। लेकिन जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव चार्ज प्लेट के सामने लाया, इसके नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ आगे, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो ये इसको पॉजिटिव जो है इसके अंदर से वो उनको अपनी तरफ खींचेगी, और जो नेगेटिव है उनको अपनी तरफ खींचेगी, जो पॉजिटिव है उनको रिपेल करेगी, तो पॉजिटिव वाले दूसरी साइड निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल था V उसमें हम चेंज देखेंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके कारण जो पोटेंशियल आता है उसे बोलते हैं, वो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके कारण जो पोटेंशियल आता है वो होता है नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल घटाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारी ये प्लेट थी A,
ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल क्या है, वेरी करेगा, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज है ये और ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर इफेक्ट करेंगे। ओके, सो जो इसका पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा v डैश। पहले क्या था v, अब उस v में से इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो ये नेगेटिव चार्ज थे इस प्लेट में उसका पोटेंशियल v डैश, सॉरी v नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके कारण जो पोटेंशियल आया v पॉजिटिव, उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ जो नेगेटिव वाला है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसको ऐड करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को में अर्थिंग कर देंगे। दैट इज़ अर्थिंग कर देंगे इस प्लेट की। अर्थिंग करने से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज़ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ में। या सिंपली ये कह लीजिए जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। ओके, सो जो ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो जो हमारी प्लेट बचेगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, v डबल डैश, दैट इज़ तुम्हारा पोटेंशियल था v, उसमें से माइनस क्या, v डैश, दैट इज़ v नेगेटिव। ओके, सो जो हमारी प्लेट है उसका फाइनल पोटेंशियल क्या हुआ, v डबल डैश, दैट इज़ जो v था v में से माइनस हो गया v नेगेटिव पोटेंशियल। सो ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है, पहले पोटेंशियल था v, अब हो गया v डबल डैश, और v डबल डैश में क्या हुआ है, v में से कुछ माइनस हुआ है, v में से कुछ माइनस हुआ है। सो इसका मतलब कुछ माइनस हुआ तो ये छोटा होगा और ये बड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं v जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन v डैश डबल डैश। ओके, सो ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। जिसका पोटेंशियल कम उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो दैट इज़ हमने जो क्या किया, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस करवा कर, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवा कर जो पोटेंशियल जनरेट करवाया उस नेगेटिव चार्ज के कारण उसको यूज़ करके हमने इसका कैपेसिटेंस जो है बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, पहले जो v था उसमें से कुछ माइनस हुआ, पोटेंशियल माइनस हुआ तो वो कम हुआ, तो उससे क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सो पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। v नेगेटिव क्या है, पोटेंशियल है a के ऊपर बाय नेगेटिव चार्ज ऑन b। v पॉजिटिव क्या है, पोटेंशियल एट a ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन b। दैट इज़ v नेगेटिव और v पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो v नेगेटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल है वो v पॉजिटिव। इफ़ वी अर्थन प्लेट b, जो प्लेट b है उसको हमने अर्थन कर दिया, सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसको आप अर्थन करेंगे, इसको आप अर्थन करेंगे, इसको अर्थन करने से जो ये v पॉजिटिव है हट जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा, ये पोटेंशियल बचेगा हमारे पास v1, वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ उसमें से माइनस हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है तो v डैश क्या होगा, डबल डैश क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, सो कैपेसिटेंस देखिए c डैश q बाय में v डबल डैश, v डबल डैश क्या होता है, v माइनस में v डैश, तो ये घटा है ना, तो ये बढ़ेगा, क्योंकि देखो ये छोटा है v से, तो ये छोटा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, बड़ा होगा। इसी का देखो ये छोटा है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन कह रही थी कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ ही करेंगे मेनली ताकि पोटेंशियल डिक्रीज़ हो और कैपेसिटेंस हमारा जो घटा है वो बढ़ जाए। दैट इज पोटेंशियल घटाएंगे ताकि हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाए, ये हमारी डेफिनेशन कह रही थी। सो
नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिक्रीज, जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है जिसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ रहा है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको लग रहा है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ गया है, सो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपने हटाया है उसको दोबारा प्रोवाइड करवा करके आप, या उसको प्रोवाइड करवा करके आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो पोटेंशियल को डिक्रीज़ करके, पोटेंशियल को डिक्रीज़ होने से रोक सकते हो बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा चार्ज दैट इज़ मेनली पॉजिटिव चार्ज। नाउ pause your video and write down your notes.